में बड़ी खबर, जहां जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर देर रात उसे सील कर दिया गया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के घर के रास्ते पर पुलिस का पहरा भी देखने को मिला। अखिलेश के आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। आज जेपीएनआईसी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। जेपी की जयंती पर आज वो यहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर पहले से ही कड़ी सुरक्षा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर और साथ ही अखिलेश यादव के घर के रास्ते पर भी पुलिस का पहरा है। जेपीएनआईसी सेंटर को लेकर देर रात सील कर दिया गया। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस का पहरा जगह जगह देखने को मिला। अखिलेश के आवास के बाहर भी पुलिस पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, सबसे पहले तो ये बताएं कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स रात से ही तैनात है। पीएसी, पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यहाँ पे एक्टिव है। इसके अलावा आरएएफ की टीम भी यहाँ पे बुलाई गई है। सुबह से ही इस पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया है। अब से लगभग 10 मिनट पहले ही जब हम यहाँ पहुंचे थे, तब तक ये इलाका पूरी तरीके से बैरिकेड नहीं किया गया था। एक साइड जो कि यहाँ अंबेडकर पार्क के ठीक सामने, चूंकि ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर है, तो जेपीएनआईसी का जो हिस्सा है वहाँ दोनों तरफ बल्कि 200 मीटर की दूरी पे अगर ये कहा जाए तो पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस फोर्स भारी तादाद में यहाँ पे डिप्लॉयड है और यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये जो तैयारी इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पे अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वो यहाँ पे आएंगे और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर वो यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे थे और दीवार कूद के पहुंचे थे अंदर और फिर उसके बाद कार्यक्रम किया गया था और उसको लेके ही इस बार ये पूरे इंतजाम किए गए हैं। टीन शेड ये पूरा लगाया गया है। ये आप एक बार कैमरे की नज़र से हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए, ये मेन गेट है और इस सेंटर के मेन गेट को कल देर रात ही इस पूरे तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। टीन शेड लगा के पूरा पूरी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि यहाँ से कोई एंट्री ना हो पाए, किसी तरीके का कोई प्रवेश न बन पाए। हालांकि ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर आने जाने के लिए अंदर भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एलडीए की तरफ से ये जरूर कहा गया है अखिलेश यादव की कल जब 2 बार वो अखिलेश यादव रात में यहाँ पे पहुंचे थे, रात में 11:15 बजे और लगभग 11:30 बजे एक बार फिर पहुंचे। पुलिस वालों के साथ उन्होंने कुछ कहा सुनी भी की और कहा कि कब तक यहाँ पे टिके रहोगे, कब तक यहाँ पे इसको घेरे रहोगे, इस तरीके का सवाल भी उन्होंने खड़ा किया था। बहरहाल ये पूरी तैयारी इस वजह से भी है क्योंकि ये निर्माणाधीन हिस्सा है और निर्माणाधीन हिस्सा होने के नाते इसके अंदर प्रवेश करने को लेके एलडीए ने मना किया है कि आप, चूंकि Z+ सुरक्षा है आपकी और इसके तहत आप अगर आप आते हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए भी ये खतरा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आना आपके लिए उचित नहीं होगा। ये कह के एलडीए ने सफाई दी है और एलडीए ने अपना पक्ष रखा है। बहरहाल अभी ये पूरी तरीके से ये मामला जो है ये अब सियासी भी होता जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव इसे पूरी तरीके से सरकार का कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरकार आखिर उसकी मंशा क्या है, क्या वो जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है, वो क्या ऐसा गलत काम कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे किसी महापुरुष को सम्मान देने से रोक रही है। तो इस तरीके के तमाम सवाल उन्होंने खड़े करने शुरू किए हैं। बहरहाल अभी सरकार का पक्ष नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि जो एलडीए, जो कि इसका प्राधिकरण जो चूंकि देखता है, तो एलडीए ने अपना पक्ष रख दिया है कि इस निर्माणाधीन और निर्माणाधीन होने की वजह से किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जा सकती। अखंड, आज भी अखिलेश वहां पर पहुंचेंगे कहा जा रहा है और बड़ी संख्या में उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। क्या कोई वक्त इसके लिए डिसाइड किया गया है? 10:30 का समय रखा गया था कि अखिलेश यादव 10:30 बजे आएंगे और इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। वो अंदर भी जाएंगे, अंदर जाके माल्यार्पण करेंगे, वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, यहाँ पे कुछ संबोधन भी कर सकते हैं, इस तरीके की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से फोर्स डिप्लॉय की गई है, जिस तरीके से फोर्स लगाई गई है, पुलिस, पीएससी, आरएएफ और इसके अलावा ये सिर्फ जेपीएनआईसी का हिस्सा ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव का जो आवास है वो तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है, गौतमपल्ली इलाके में पड़ता है वो।
तो वहां पे भी भारी तादाद में पुलिस फोर्स लगा दी गई है ताकि अखिलेश यादव वहां से घर से बाहर ना निकल पाए। तो कुल मिला के उन्हें घर से निकलने की इजाजत शायद ही मिल पाए, और चूंकि उनकी मंशा ऐसी है कि वो यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरीके की असहज स्थिति अगर होती है तो पुलिस उससे बचने के लिए पहले से ही ये कहा जाए तो प्रिकॉशनरी कदम उठा रही है, और वो उनको उनके घर में ही रोकने की कोशिश हो रही है ताकि वो घर से बाहर न निकले और यहाँ पे न पहुंचने पाए, ताकि किसी भी तरीके की असहज स्थिति कहीं सामने न खड़ी होने पाए। तो कुल मिला के ये पूरी तैयारी जो की गई है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो प्रशासन की तरफ से ये तैयारी इसी वजह से है क्योंकि किसी भी तरीके के आज चूंकि नौमी पूजन का समय भी चल रहा है और इस पूरे मामले में एक अलग तरीके की सियासत न शुरू होने पाए, तो पुलिस फोर्स ने अपनी तैयारी कर रखी है, प्रशासन ने अपनी तैयारी कर रखी है। एलडीए ने साफ कर दिया है कि आपको यहाँ पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, आपको अनुमति नहीं है, और अगर आप ऐसा करते हैं आपको यहाँ पहुँचने की अनुमति नहीं है और इस तरीके की स्थितियाँ अगर होती हैं तो वो असहज कर सकती हैं। तो ये सारी बातें उनकी सुरक्षा का हवाला देके भी अखिलेश यादव को ये कहा गया है कि आप यहाँ पे कार्यक्रम करने ना आए, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में बजिद अड़े हुए हैं अखिलेश यादव कि वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ आने के बाद वो इस कार्यक्रम के जरिए अपने समर्थकों को, अपने जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लेके वो यहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ता है, क्या अखिलेश यादव यहाँ पे पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। जिस तरीके से फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, जिस तरीके से उनके आवास को चारों तरफ से घेरा गया है, पुलिस की घेराबंदी की गई है, बैरिकेड किया गया है, उसके जरिए ये समझा जा सकता है कि शायद ये अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा कि वो आज अपने घर से निकल पाएं और जेपी एनआईसी पहुंचकर जो ऐलान उन्होंने किया था कार्यक्रम में शरीक होने का या कार्यक्रम आयोजित करने का, उसमें वो कामयाब हो पाए। बिल्कुल अखंड, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सपा इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।